This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मसला कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। कोलंबो में वजीर आजम इमरान खान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सियासत में आने के लिए कई साल जिद्दोजहद की और सियासत में आने की बड़ी वजह गुर्बत का खात्मा है। पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मंसूबा यह है कि कारोबार से हासिल करदा रकम से निचले तबके के हालात बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि सरमायाकारी के जरिए हम गुर्बत में कमी ला सकते हैं। कारोबारी बिरादरी के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चीन की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने 30 से 35 बरस में 70 करोड़ अवाम को गुर्बत से निकाला। किसी और मुल्क ने इतने कम वक्त में ये कामयाबी हासिल नहीं की। आलमी तनाज़ात पर उन्होंने कहा कि चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई खलीज दूर करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी अहम हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान में ये मुश्तरक है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी और तनाज़ात से मुतासिर हुए। इन हालात में कारोबारी फिजा, सरमायाकारी और सयाहत मुतासिर होती है। पाकिस्तान और श्रीलंका सयाहत के शोबे में ताउन को फरोग दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM है। अपनी ट्वीट में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन एक जानिब धांधली का वावेला मचा रही है तो दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निजाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM है। हक को सच की जद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। गुज़श्ता रोज शिबली फराज ने अपने बयान में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग की पेशकश आजादाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की उनकी जद्दोजहद का मजहर है। उनकी फराख दिली पर उंगलियां उठाने वाले दर हकीकत इंतखाबी अमल में शफाफियत और ओपन बेल्ट की मुखालफत कर रहे हैं। उनका दोगलापन कौम के सामने खुलकर अयां हो चुका है। जिस इलाके में कुत्ते ने काटा वहां का MPA मुअत्तल होगा। सिंध हाई कोर्ट बेंच के सख्त रिमार्क। कराची की सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने कहा है कि जहां भी कुत्ते के काटने के वाकया हुआ उस इलाके का MPA मुअत्तल होगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में आवारा कुत्तों के काटने से मुतालिक केस की समाअत हुई जिसमें अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कुत्ते के काटने के वाकयात से MPAs का ताल्लुक नहीं है। मौजिज जज ने कहा कि हमें पता है ये अफसरान फंड से किसे कमीशन देते हैं। हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर रहेगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना मेंबर सूबाई असेंबली का फर्ज है। अदालत ने कहा कि कुत्ते के काटने के वाक़ये जहां भी पेश आए वहां का MPA सेनेट इंतखाबात में भी वोट नहीं दे सकेगा। वाक़या पेश आने पर मुताल्लिका अफसरान की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी और सरप्लस में रखा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में समाअत के मौके पर अफसरान ने रिपोर्ट्स पेश की जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और समाअत 16 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि सुबह सिंध के शहर लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले 23 साला पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ कलमिया निजारो को 20 घंटे में सर करके न सिर्फ बड़ा कारनामा अंजाम दिया बल्कि वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले एशियन कोहपेमान बन गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने कहा है कि तंजानिया में अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ कलमिया निजारो को सर करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जज्बे और जुनून की वजह से मैंने 20 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में इसे सर करने में कामयाब हो गया। आज जब लोग मेरे नाम के आगे लफ्ज पाकिस्तान लगाते हैं तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अपने स्पॉन्सर डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह MPA के हमरा AO हॉस्पिटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि अगर डॉक्टर इमरान अली शाह मुझे स्पॉन्सर ना करते तो मैं आज इस एजाज से महरूम रहता। PTI के MPA डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह ने कहा कि हमारी हुकूमत खास तौर पर वजीर आजम की तरजीह है कि मुल्क में सियाहत, खेलों और दीगर शोबों को फरोग हासिल हो। मुझे खुशी है कि असद अली
मेमन ने यह कारनामा सरअंजाम दिए कर पूरे कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने बर्फानी और बरसाती मौसम के बावजूद मज़कूरा पहाड़ को 20 घंटे में सर करके पहले एशियन कोपेमा होने का एजाज हासिल कर लिया, जो पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने के बाइस पीटीआई रहनुमा लियाकत अली जतोई ने साथियों समेत पार्टी छोड़ने का इशारा दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला दादू के सदर सरदार आशिक अली की रिहाइश गाह में पार्टी कारकुनान से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लियाकत जतोई ने कहा कि सिंध में गवर्नर हाउस के अंदर सियासी ड्राइंग रूम बनाकर फैसले करना पार्टी के लिए नुकसानदेह है और सेनेट के इंतखाबात के लिए ना तो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया ना ही किसी से तजवीज ली गई, तो फिर हम क्या समझें कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है और अंदरूने सिंध के पार्टी रहनुमाओं को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पैराशूट के जरिए नए आने वाले सैफुल्ला अबड़ो को 35 करोड़ में सेनेट टिकट बेचा गया है। कराची में बैठे चंद अफराद फैसले करते हैं जो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को शिकायत भेज दी गई हैं, अगर नोटिस नहीं लिया गया तो आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। खबर दें आपको डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान जिले सदर लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आमिर महमूद ने सदर लेबर विंग पंजाब सज्जाद हुसैन बलोच और नासिर महमूद कुरैशी के हमरा सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामिल अली आगा से मुलाकात की। मुलाकात में कामिल अली आगा को बिला मुकाबला सूबाई जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से सेनेट का उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कामिल अली आगा ने कहा कि इस वक्त डीजी खान में सबसे बेहतर काम आपकी टीम का है और मुझे आमिर महमूद पर फख्र है कि उन्होंने डीजी खान में पार्टी के नाम को उजागर किया है और नौजवानों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की है। कराची में मियां बीवी गाड़ियों के नाम पर करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए जोड़े ने 500 से जायद सारिफीन से डाउन पेमेंट वसूल की थी। कराची में 3 पुलिस थानों की जानिब से सबसे बड़े फ्रॉड की तहकीकात की जा रही हैं, जिसमें नाम निहाद कार फाइनेंसिंग फर्म चलाने वाला एक जोड़ा सैकड़ों सारिफीन से करोड़ों रुपए लूटने के बाद अपने दफातर बंद करके गायब हो गया। भट्ट एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कराची के इलाके गुलशन इकबाल, तारिक रोड और डीएचए में 2 साल के दौरान 3 ब्रांचेस खोली गईं। शहर के 3 थानों में अब तक 14 एफआईआर मालिकान के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 7 एफआईआर अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन, 5 फिरोजाबाद और 2 डिफेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं। कंपनी ने OLX और फेसबुक अकाउंट पर इश्तहार पोस्ट करके सारिफीन को अपनी तरफ रागिब किया। कंपनी ने सारिफीन को 5% शरह सूद पर पसंद की गाड़ियां खरीदने की पेशकश की और 5% शरह सूद पर कर्ज सारिफीन के लिए बहुत ज्यादा पुरकशिश था, क्योंकि आम तौर पर बैंक्स की जानिब से 11% शरह सूद पर गाड़ियों के लिए कर्ज दिया जाता था। ज़ियारत में सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ का कहना है कि आवाम की BMP में शमूलियत बेहतर पॉलिसियों का नतीजा है। मजीद जानते हैं ख्याल मोहम्मद दुमड़ की इस रिपोर्ट में। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़ियारत कली वर्चो में एक शानदार शमूलियती प्रोग्राम का इनकाद के मौके पर किया। शमूलियती प्रोग्राम में हाजी अब्दुल हमीद वजीर सरंगजई, दीन मोहम्मद काकड़, दाद मोहम्मद, अता मोहम्मद, जुबैर खान, मसूद अहमद, परवेज खान, बशीर अहमद, नजीर अहमद और जहांजेब खान ने अपने खानदानों समेत जमयत से मुस्ताफी होकर सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ की क़यादत में बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर जिले ऑर्गेनाइजर अब्दुस्तार काकड़, नूरुल्लाह जान सारंगजई और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि गरीब और मजलूम अवाम की खिदमत हमारा नस्बुलैन है। जौक दर जौक शमूलियत हमारी बेहतर पॉलिसियों का नतीजा है। हमारी कारकर्दगी से मुतासिर होकर बाशऊर अवाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। हम भी अवाम को हरगज मायूस नहीं करेंगे, अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए हैं। अपोजिशन जमातें अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें हरगिज कामयाब नहीं होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है।
ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएसए के 12 रुकनी वफ्द की मुलाकात, जिसकी क़यादत इलियास यूनुस मसीह ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ आज़ादी इजहार राय के नाम पर प्रोपेगेंडा करने और मजहबी दिल आज़ारी के मामले में हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है और वजीर आजम इमरान खान इस्लामी नजरियात की रोशनी में एक रोशन ख्याल और बैनल मज़ाहिब हम आहंगी पर मबनी माशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। मौजूदा हुकूमत समझती है कि मुल्क में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी, अमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मौजूदा हुकूमत ने गिरां कद्र काम किया है, जिसमें कौमी कमीशन बराए अक़लियत का क़याम और करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह काबिल ज़िक्र हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क भर में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और अक़लियतें अपनी अपनी इबादत गाहों में आज़ादी के साथ मजहबी फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। इस मौके पर कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि इस वक्त कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल के तौर पर जानी जाती है। कश्मीर में मजालिम और गैर इंसानी सलूक पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएसए समेत दीगर तमाम आलमी इदारों से अपील करता हूँ कि अपना किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मुख्तलिफ मजहबी अकायद के मानने वालों के लिए माबैन बकाए बाहिमी अमन और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साबित होगी। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली जय प्रकाश और रुकने सूबाई असम्बली जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि जिला सक्खर में नहरों के किनारे पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रोढ़ी, पनुआकिल, साहलेपेट और सक्खर में सैकड़ों घर भारी मशीनरी की मदद से जमीन बोस कर दिए गए। मुतासिरीन अपने आशियाने टूटते हुए देखते रहे। मुतासिरीन का इंतजामिया पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम। मजीद तफसीलात जानते हैं कजाफी शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सक्खर, रोढ़ी, पनुआकिल और सालेपट के इलाकों में दरियाए सिंध और इससे निकलने वाली नहरों, नारा केनाल, रोढ़ी केनाल, खीरथर केनाल और दिगर के किनारों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। महकमा रेवेन्यू, इरिगेशन और पुलिस के अफसरान की निगरानी में किए जाने वाले इस ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक इंतजामिया ने चारों तहसीलों में कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों की तादाद में घर, दुकानें, होटल और बाड़े जमीन बोस कर दिए। अपने आशियानों को हसरत से गिरता देखते मुतासिरीन का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया की जानिब से गैर जानिबदारी बरती जा रही है। गरीब लोगों के घर तो गिराए जा रहे हैं, लेकिन बासर अफराद के घरों और ओताकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लियारी के रिहायशियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। यारी को लूसी 15 को चील चौक गीसी 15। हम लोग का पास गैस नहीं है बिल्कुल। हम लोग का कसूर क्या किया? 1-2 महीना हो रहा है। हम लोग गैस भी भरता है, पैसा भी देता है। हम लोग का कसूर क्या है? रोजगार तो नहीं है, गैस भी नहीं है। बच्चा कहता है चाय पिएगा, रोटी पकाएगा। हम लोग का कसूर क्या है? हम लोग को बता दे। चील चौक यूसी 15 से हमारा ताल्लुक है। हमारे पास 2 या 3 महीने से गैस बिल्कुल नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बिल नहीं भरते। ये देखो लियारी के लोग जो है ना वो बिल पे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें जो है ना तंग किया जा रहा है। यहाँ आपको बताते चलें कि शेखुपुरा महकमा सिविल डिफेंस के जेरे एहतमाम इजलास का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर, एडिशनल चीफ वार्डन कमर इकबाल डार और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस महमूदुल हसन गुल ने की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की ये रिपोर्ट। इजलास में चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर ने सिविल डिफेंस एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि 1 मार्च सिविल डिफेंस का
आलमी दिन है, जिसको सिविल डिफेंस अफसरान और वॉलंटियर पुरजोश तरीके से मनाते हैं और डीसी ऑफिस से लेकर एसपी चौक तक रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रैली में अपने दोस्त और साथियों को साथ लेकर शिरकत करें ताकि पूरी दुनिया की तरह शेखुपुरा में भी आलमी दिन को भरपूर तरीके के साथ मनाया जाए। इस मौका पर चीफ इंस्ट्रक्टर हनीफ विर्क, इंस्ट्रक्टर शाहिद अवान, इंस्ट्रक्टर हाफिज मोहम्मद सुलेमान, ग्रुप वार्डन राना एजाज अहमद, पोस्ट वार्डन मोहम्मद शेराज सिंधु, पोस्ट वार्डन राना हारून, डेप्टी पोस्ट वार्डन मियां वसीम और दीगर ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह आलमी सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला पूरे अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से मनाएंगे। वॉलंटियर जो है, सिविल डिफेंस जो है, ये खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए बग़ैर किसी लालच से इंसानियत की खिदमत करने का नाम है। तो इंशाल्लाह ताला 1 मार्च को इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे जो है, उसमें सूबाई वज़रा, ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और पार्लियामेंटेरियन समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। कोशिश की है हमने कि वो वाक रैली को अच्छे तरीके से कामयाब करें, तो उसमें मुख्तलिफ़ फ़िक्र से लोग जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। तो जिसमें सियासी लोग भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, हमारी तंजीम भी होगी, आम जो मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी होंगे, उसमें शामिल होंगे। हैदराबाद में पुलिस एहलकारों पर हमले और असलहा छीनने की वारदात में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। एसएसपी हैदराबाद और एसएसपी टंडोलायार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 16 फरवरी को पुलिस पोस्ट पबन की पोस्ट नंगर वसा के 2 पुलिस कांस्टेबल्स पर दौरान गश्त थाना बकीरा शरीफ की हुदूद लिंक रोड बहन मोरी के करीब 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात के अंधेरे में शहरी समझकर वारदात की नियत से हमला किया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल और असलहा छीन कर फरार हो गए, जिसका डीआईजी हैदराबाद शर्जील खरल ने नोटिस लेते हुए एसएसपी हैदराबाद और एसएसपी टंडोलायार की सरबराही में एक टीम तश्कील दी। पुलिस ने एक कच्ची कोठी पर छापामार कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान के दीगर साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि गिरफ्तार मुलजिम मंठार माछी ने पुलिस को दिए गए बयान में अपने मफरूर साथियों के साथ वारदात में मुलव्विस होने का एतराफ किया और साथ ही मुतादिद लूट मार, डकैती समेत कई संगीन वारदातों का भी एतराफ किया है। मजीद मुलजिम की निशानदही पर छीना हुआ सरकारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। डीआईजी हैदराबाद रेंज शर्जील खरल ने पुलिस टीम की इस कामयाब कार्रवाई पर एसएसपी हैदराबाद और एसएसपी टंडोलायार की पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कैश इनामात का ऐलान किया है। वजीर आजम इमरान खान की खसूसी हिदायत पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के सिफारत खाना पाकिस्तान में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की जानिब से चांसलरी हॉल में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। हफ्तावार कचहरी का बुनियादी मकसद ममलिकत में मौजूद तारकीन वतन को दरपेश मुश्किलात और मसाइल सुनना और उनके हल के लिए लोगों को मुतमईन करना है। वो अफराद जिनके इकामों पर कफील ने खरूज लगा दिए हैं या जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं या जो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, जैसे दीगर मुख्तलिफ मामलात और मुश्किलात का सामना करने वाले लोग इस खुली कचहरी के बाद इंतहाई पुरउम्मीद नजर आए। सफीर पाकिस्तान का कहना है कि हरोब और लेबर से मुताल्लिका मामलात बहुत ज्यादा हैं, जबकि एम्बेसी में इन केसेस की समाअत की तादाद इंतहाई मुख्तसर है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम मसाइल को सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर सुलझाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। तकरीबन सारे मसले हैं जी। यहाँ पे जो पाकिस्तानी माशाल्लाह सऊदीया में हैं, इनके जो बेशतर मसाइल हैं वो या तो हरूब रिलेटेड हैं, लेबर के बहुत इश्यूज़ हैं और मतूब के अलावा हरूब के बहुत केसेस हैं। और हमारे पास खुली कचहरी के अंदर अमूमन इस तरह के हज़रात बहुत ज़्यादा आते हैं जो अपनी अपनी दरख्वास्तें देते हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि सऊदी हुकूमत के साथ इन केसेस को टेकअप करें। बलोचिस्तान में पाक बहरिया का ऑपरेशन 2 अरब रुपए की 700 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन करके 2 अरब रुपए की 700 किलो मनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बलोचिस्तान के इलाके पशोकान के साहिली इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 700 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। बरामद
बरामद शुदा मुनशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक पहरिया मुल्की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मोहम्मद जाहिद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच के ओहदे से दस्तबरदार हो गए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट सकलेन मुश्ताक, फील्डिंग और विकेट कीपिंग कोच अतीकुज़्ज़मान की तरह मोहम्मद जाहिद भी इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं और मोहम्मद जाहिद दिसंबर में अपनी फैमिली के पास छुट्टियां गुजारने गए, जिसके बाद वापस नहीं आए। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद जाहिद की फैमिली नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान जाकर दोबारा जिम्मेदारियां संभालें और उनकी फैमिली मोहम्मद जाहिद के साथ ही इंग्लैंड में रहने की ख्वाहिशमंद थी। मोहम्मद जाहिद लाहौर में अकेले रह रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें अपने ओहदे से अलग होना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मोहम्मद जाहिद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच के ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं। वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से दस्तबरदार हुए हैं और उनके मुतबादिल के लिए तकर्री का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। महविश हयात अपने गुस्से पर कैसे काबू पाती हैं, इस हवाले से अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। इंस्टाग्राम अकाउंट पर महविश हयात ने चंद तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें शूटिंग रेंज क्लब में देखा जा सकता है। तस्वीर में महविश हयात को शूटिंग रेंज क्लब में हाथ में गन पकड़े निशाना लगाते हुए देखा जा सकता है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।